बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 114 पर मौजूद सबक पाकिस्तानी सकाफ़त के रंग की बुलंद ख़्वानी करनी है। बच्चों, सबक की बुलंद ख़्वानी से पहले हम सबक के अल्फाज मानी देखेंगे। तजहीज़ व तकफ़ीन का मतलब है कफन दफन का इंतज़ाम। ताज़ियत का मतलब है किसी की मौत पर इजहार अफसोस। तनव्वु का मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म के। जमालियाती ज़ौक़ के मानी है नफासत का जज्बा। आसार कदीमा पुरानी निशानियाँ। जहते पहलू कुर्बो जवार आस पास। नस्बुलैन ज़िंदगी का मकसद। और नौमौलूद का मतलब है नया पैदा होने वाला यानी कम उम्र। वजह सबक की बुलंद ख़्वानी से पहले मैं आपकी याद दहानी के लिए आपको बता दूं कि हम जमात में मरकब और मरकब की दो इक़साम मरकब नाक़िस और मरकब ताम के हवाले से तफसीली बहस कर चुके हैं। बच्चों, आप मरकब नाक़िस की उन तमाम इक़साम से बखूबी वाकिफ़ हैं जिनकी सबक के दौरान हम निशानदेही करते हैं, जिनमें शामिल हैं मरकब इज़ाफ़ी, मरकब अतफ़ी, मरकब तौसीफ़ी, मरकब अददी, मरकब इम्तिज़ाजी और मरकब अशारी वग़ैरह। अब हम सबक की बाकायदा बुलंद ख़्वानी का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तानी सकाफ़त के रंग। जो सकाफ़त का मतलब है कल्चर और दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मरकब इज़ाफ़ी है। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी, ड्रामे, मज़मून वगैरह में मुसन्नफ़ की तकनीक, मकसूद और तर्ज़ बयान को समझकर पढ़ सकें। कोई मज़मून लिखते हुए अपने मुशाहिदे, इल्म, मालूमात, सोच, फ़िक्र को सादा अंदाज में मज़मून का हिस्सा बना सकें और कम अज़ कम 3 पैराग्राफ लिख सकें। दूसरों की लिखी हुई तहरीरों की इस्लाह कर सकें। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है, जो खित्ते का मतलब है इलाके, उसकी तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। वो जो कि कदीम तरीन सिफत है और तहज़ीब मौसूफ़ है, और वो अल्फाज जो सिफत और मौसूफ़ के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं मरकब तौसीफ़ी कहलाते हैं। तकरीबन 5000 साल पहले जो वादी नील मिस्र की तहज़ीब और वादी दजला और फ़रात अराक की तहज़ीब अपने अरूज पर थी, जो अरूज का मतलब है बुलंदी, उस वक्त वादी सिंध की तहज़ीब भी अपनी मिसाल आप थी। बच्चों, 5000 साल मरकब अददी है। वादी नील में दो अल्फाज हमसा के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मरकब इज़ाफ़ी है। वादी दजला, वादी सिंध में भी दो अल्फाज हमजा के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मरकब इज़ाफ़ी है। वादी सिंध से मुराद वो इलाका है जो दरियाए सिंध और उसके मामन दरियाओं से सैराब होता है। यहाँ के आसार कदीमा से पता चलता है कि वादी सिंध की तहज़ीब शहरी थी। बच्चों, आसार कदीमा में दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकब इज़ाफ़ी है। और आसार कदीमा का मतलब है पुरानी निशानियाँ। इन आसार कदीमा में गंदम और जौ के ज़ख़ीरे। बच्चों, गंदम और जौ दो अल्फाज वाओ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकब अतफ़ी है। रुई कातने के औजार दो अल्फाज के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मरकब इज़ाफ़ी है। आलात जंग सोने चांदी के ज़ेवरात, मिट्टी और तांबे में भी दो अल्फाज वाओ के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मरकब अतफ़ी है। मिट्टी और तांबे के बर्तन, खिलौने और मोहरे वगैरह शामिल हैं। बच्चों, खिलौने और मोहरे में दो अल्फाज और के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मरकब अतफ़ी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरात से अंदाज़ा होता है कि इस ज़माने में भी गलियों के लिए पुख्ता ईंटों की नालियाँ बनाई गई थीं। बच्चों, पुख्ता सिफत है और ईंटों मौसूफ़ है, इसलिए ये मरकब तौसीफ़ी है। इसी तरह टक्सिला के मुकाम पर गंधारा आर्ट अपनी मिसाल आप था। ये शहर इल्म फ़न का मरकज़ था। बच्चों, इल्म फ़न में दो अल्फाज वाओ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकब अतफ़ी है। यहाँ के मुजस्मा साजी के फ़न पर यूनानी और ईरानी असरात का भी पता चलता है। बच्चों, यूनानी और इस ईरानी दो अल्फाज और के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकब अतफ़ी है। मुसलमानों की आमद के बाद इस खित्ता ज़मीन पर नई सकाफ़त ने जन्म लिया। बच्चों, नई सकाफ़त में नई सिफत, जबकि सकाफ़त मौसूफ़ है, इसलिए ये मरकब तौसीफ़ी है। मुसलमानों के अहद में फ़न तामीर, मुसव्वरी और ख़ताती को बतौर ख़ास फ़रोग़ मिला। बच्चों, अहद का मतलब है ज़माना, और बतौर ख़ास में दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मरकब इज़ाफ़ी है, जो पाकिस्तानी सकाफ़त का विरसा बन गया।
لاہور کا شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، شالامار باغ، مسجد محبت خان، جامع مسجد ٹھٹہ اس دور کے فن تعمیر کی شاندار یادگاریں ہیں۔ وہ جو فن تعمیر میں دو الفاظ زیر کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں، اور شاندار یادگاریں صفت اور موصوف سے مل کر بنا ہے، اس لیے مرکب توصیفی ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد یہاں کی تہذیب و ثقافت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، جن میں سیاسی، سماجی، معاشی اور اخلاقی اثرات سب سے نمایاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ ثقافت میں بے حد تنوع ہے۔ وہ جو تنوع کا مطلب ہے مختلف قسم کی، اور بے حد میں بے سابقہ ہے، جس سے اور الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں، جیسے بے بس، بے سہارا، بے شمار وغیرہ۔ پاکستانی ثقافت پر اسلامی رنگ غالب ہے، چونکہ آبادی کی اکثریت مسلمان ہے، اس لیے یہاں کی طرز بود و باش میں اسلامی تعلیمات کا رنگ جھلکتا ہے۔ وہ جو طرز بود و باش کا مطلب ہے رہنے سہنے کے طور طریقے۔ البتہ علاقائی رسم و رواج بھی ہماری ثقافت کی پہچان ہے۔ وہ جو رسم و رواج میں دو الفاظ واؤ کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب عطفی ہیں۔ چونکہ پاکستانی ثقافت کی بنیاد اسلام پر ہے، اس لیے مرد اور عورت کے حقوق کا تعین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ پاکستانی ثقافت میں عورت کا نہایت احترام کیا جاتا ہے۔ وہ ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں بے حد قابل احترام سمجھی جاتی ہے۔ وہ جو قابل احترام میں دو الفاظ زیر کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں۔ پاکستانی معاشرت روایت پسندی پر مبنی ہے۔ یہاں کے رسم و رواج سادہ اور دلچسپ ہیں۔ زیادہ آبادی دیہاتوں میں بستی ہے اور کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک ہے۔ شہروں کے لوگ زیادہ تر ملازمت پیشہ اور تاجر ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ صوبائی زبانوں میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور براوی شامل ہیں۔ ہند کو اور سرائیکی زبانیں بھی بے حد مقبول ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ اگرچہ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے، عورتوں میں کڑھائی والے کپڑے زیادہ مقبول ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ تہبند کرتا بھی پہنتے ہیں۔ خواتین بڑی چادریں اوڑھتی ہیں اور پردے کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ میلے ٹھیلے پاکستانی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ تقریباً ملک کے ہر حصے میں مختلف تہواروں، موسموں یا بزرگان دین کے عرس پر میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو بزرگان دین میں دو الفاظ زیر کے ذریعے جڑے ہیں، اس لیے یہ مرکب اضافی ہے، اور انعقاد کا مطلب ہے منعقد کرنا۔ ان میلوں میں لوگ بڑے اہتمام سے شرکت کرتے ہیں۔ روایتی کھیلوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں، جن میں کبڈی اور کشتی سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ وہ جو مقبول کا مطلب ہے مشہور۔ صوبہ سندھ میں ملاکھڑا عوامی کھیل ہے۔ کھیل کی دنیا میں پاکستان کا شمار ویسے بھی بے حد نمایاں ہے۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ جو بہترین صفت ہے اور ٹیموں موصوف ہے، اس لیے یہ مرکب توصیفی ہی ہے۔ اس لیے کہ پاکستان 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا ہے۔ وہ جو 4 مرتبہ مرکب عددی ہے، اور اس کے دیگر عالمی ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس رہے ہیں۔ 1992 میں پاکستان میں کرکٹ ورلڈ کپ بھی جیتا تھا۔ اسکواش میں پاکستان کئی سالوں تک دنیا بھر میں سر فہرست رہا ہے۔ وہ جو سر فہرست میں دو الفاظ زیر کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں۔ شادی بیاہ کی رسموں کو پاکستانی تہذیب و ثقافت میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ شادی بیاہ کی رسموں دو الفاظ کی کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہیں۔ پاکستان میں شادیاں خوب دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ لوگ اکثر اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر اخراجات کرتے ہیں۔ شادی بیاہ پر لوگ پرتکلف کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ جو پرتکلف میں پر سابقہ ہے، جس سے اور الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں، جیسے پرجوش وغیرہ۔ دوستوں، رشتہ داروں اور قرب و جوار میں رہنے والوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ جو قرب و جوار میں دو الفاظ واؤ کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب عطفی ہیں، اور اس کا مطلب ہے آس پاس۔ بینڈ باجی اور ڈھول بجائے جاتے ہیں، جھیز کی نمائش بھی ہوتی ہے۔ دستکاریوں کا ہنر پاکستان کو ورثے میں ملا ہے۔ یہاں کے دستکاروں کا جمالیاتی ذوق نہایت اعلیٰ ہے۔ وہ جو جمالیاتی ذوق کا مطلب ہے نفاست کا جذبہ۔ عورتیں بھی دستکاری کے کاموں میں پیش ہیں۔ ان میں مٹی کے ظروف، پیتل، تانبے اور کانسی کے برتنوں پر کندہ کاری کا کام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بچوں، کندہ کاری کا مطلب ہے نقش و نگار۔ کشیدہ کاری اور پھلکاری کے کام دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ چنیوٹ میں لکڑی کے فرنیچر پر جو کندہ کاری کی جاتی ہے، اسے بین الاقوامی طور پر بے حد سراہا جاتا ہے۔ بچوں، بے حد میں بے سابقہ ہے۔
पाकिस्तानी तहज़ीब और सकाफ़त में पैदाइश और अमवात की रस्मों को भी ख़ास मुकाम हासिल है। बच्चों पैदाइश और अमवात में दो अल्फ़ाज़ और के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे अतवी है। लोग बच्चे की पैदाइश पर मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं, दोस्त और रिश्तेदार नौमौलूद बच्चे को देखने आते हैं। बच्चों नौमौलूद का मतलब है नया पैदा होने वाला बच्चा। मुबारकबाद और तोहफ़े देकर खुशी में शरीक होते हैं। इसी तरह अगर कोई फ़ौत हो जाए तो तमाम मोहल्लेदार और अज़ीज़ व अक़ारिब शरीक होकर गम बाँटते हैं। बच्चों मोहल्लेदार में दार लाक़ा है जिससे और अल्फ़ाज़ भी बनाए जा सकते हैं जैसे रिश्तेदार, दुकानदार वग़ैरह। अज़ीज़ व अक़ारिब में दो अल्फ़ाज़ वाव के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्बे अतफ़ी है। तजहीज़ व तकफ़ीन का काम अमूमन करीबी रिश्तेदार ही करते हैं। बच्चों तजहीज़ व तकफ़ीन का मतलब है कफ़न दफ़न का इंतज़ाम। दूर दराज से लोग कई दिनों तक सोगवार ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत के लिए आते रहते हैं, जिससे माशरती भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तानी सकाफ़त में मज़हबी त्योहारों को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। तमाम मज़हबी त्योहार इंतहाई अक़ीदत, मज़हबी जोश, जज़्बे और एहतराम से मनाए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में एक माह रोज़े रखने के बाद यकम शवाल को ईद उल फ़ितर मनाई जाती है। बच्चों यकम शवाल मुरकबे अददी है। इस ईद पर लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। ज़िलहज की 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी की याद दिलाती है। 12 रबीउल अव्वल को लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की खुशियाँ मनाते हैं, घरों और बाज़ारों को सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं और महफ़िल नात का इनेकाद करते हैं। बच्चों महफ़िल नात में दो अल्फ़ाज़ ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे इज़ाफ़ी है। बच्चों आपने इस सबक की बुलंद ख़्वानी खुद भी करनी है, आपने मुरक्बे नाक़िस की इक़साम की निशानदेही करनी है। और मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफ़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।